इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जमीन जो है रजिस्ट्री होने के बाद भी मालिक जो है वो परेशान कर रहा है। रनहेरा गांव में ग्रामीणों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। 75 परिवारों के आशियाने पर संकट है। 1980 में लोगों ने खरीदी थी जमीन, रजिस्ट्री के बावजूद जमीन मालिक कर रहा परेशान। पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने पर ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में अपने आशियाने को बचाने के लिए ग्रामीण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करीब 75 परिवारों के आशियाने पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 1980 में इन परिवारों के बुजुर्गों ने गांव में जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय की प्रक्रिया के चलते जमीन उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय की प्रधान की मुहर के साथ रजिस्ट्री इन लोगों के पास जरूर है। तो बड़ी खबर है, पूरी रिपोर्ट देखिए। गरीबों के आशियानों पर छाए संकट के बादल, दर दर भटकने को मजबूर हैं 75 परिवार। पुलिस से लेकर प्रशासन तक कोई नहीं है इनकी सुनने वाला। अपना घर दुनिया के हर तीसरे आदमी का सपना होता है, और हो भी क्यों ना। अपने आशियाने की कीमत क्या होती है ये तो वही बता सकता है जिनके पास अपना घर नहीं होता, या वो लोग जो सड़कों पर और रैन बसेरों में गुजर बसर करते हैं। लेकिन जब कोई किसी से उसका घर छीन ले तो आदमी कहां जाए, किससे कहे, और वैसे भी कौन है उसकी सुनने वाला। ऐसा ही कुछ मामला ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में सामने आया है, जहां अपने आशियाने को बचाने के लिए ग्रामीण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। करीब 75 परिवारों के आशियानों पर संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव वासियों ने इसमें अपने अपने प्लॉट लेकर के और अपने अपने मकान बना लिए। उन्होंने ये कहा था कि जब ये पूरी प्लॉटिंग हो जाएगी पूरे नंबर की तो मैं सबकी एक साथ रजिस्ट्री कर दूंगा। फिर उन्होंने बाद में इसकी रजिस्ट्री नहीं की। 25-26 साल तो हमारी शादी को हो गई। हमारी तो शादी भी इसी घर में होके आई थी। कई बार ये तोड़ फोड़ के भी बना दिया। हमारे पास तो ये भी चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हम तो बिल्कुल ही बेसहारा हैं। अभी फिलहाल रोज आके तो वो डराता है कि यहाँ से खाली करो, ये मेरे मकान है, तुमको दे रखे हैं किराए पे। और दूसरा ये है कि वो मुआवजे के लिए तैयार बैठा है कि मेरे को मुआवजा मिले। दरअसल 1980 में इन परिवारों के बुजुर्गों ने गांव में जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय की प्रक्रिया के चलते जमीन उनके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। हालांकि उस समय की प्रधान की मुहर के साथ रजिस्ट्री इन लोगों के पास जरूर है। बावजूद इसके जमीन का मालिक अब इन गरीबों से उनका मकान खाली कराना चाहता है। इसमें जो विक्रेता है उसमें उम्मीद सिंह, उन्होंने इनको प्लॉट काटे, इनसे पैसे लिए। उस समय के जो रेट थे उन्होंने लिए। अब उन्होंने क्या कि बैनामा के लिए बोल दिया, बैनामा कर दूंगा। किसी का बैनामा आज तक हुआ नहीं। अब ये विभिन्न प्राधिकरण द्वारा जो विस्थापित गांव जा रहे हैं या मुआवजा कृषि का जा रहा है, अब इन लोगों पर दबाव है कि आप यहाँ से उठो और मुझे पैसा चाहिए पूरा। वहीं अपने मकान को बचाने के लिए ये ग्रामीण पुलिस से लेकर प्रशासन तक सभी के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमेशा की तरह इन गरीबों को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, और वो है आश्वासन। बेसिकली अभी जो एयरपोर्ट का निर्माण हमारा चल रहा है उसमें जो दूसरे चरण के अधिग्रहण के लिए गांव प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनमें रनहेरा की आबादी भी आ रही है। और जो आपने बताया है इसमें कि संभवतः वो शायद कागज़ में किसी और के नाम दर्ज हो और उस पर मकान दूसरे लोगों के बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब सर्वे करते हैं तो सर्वे के दौरान सबके जो ग्रीवेंसेज होंगे, जो लोग वहाँ मकान बना के रह रहे हैं या जिसकी ज़मीन है, सबको सुनवाई की जाती है। और सुनवाई करने के बाद ही तय किया जाता है कि इसका वास्तविक हकदार मुआवजे का कौन है, और उसी समय इसका निर्णय लिया जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर ये ज़रूर है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जिसका जो देय होगा वो देने के बाद ही उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। बिना देय उनको भुगतान किए हुए किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। बहरहाल अपने आशियाने को बचाने और न्याय की आस में ये ग्रामीण अब दर दर की ठोकरें तो जरूर खा रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इन्हें इनका आशियाना वापस मिलता है या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी इनकी तहरीर सिर्फ प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते
इन मेज से इस मेज से उस मेज पर घूमती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। ललित, आखिर ये पूरा मामला समझाइए कि कहां पर पेंच कहां पर फंस रहा है, और जो प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम साहब हैं, वो कब संज्ञान लेंगे इस पूरे मामले पर? सन 1980 के आसपास में ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा जमीन खरीदी जाती है, और जिसके बाद से लगातार क्योंकि उस समय वो प्रक्रिया कुछ ऐसी रही थी कि जो पूरा खेत का नंबर होता था, जैसे ये पूरा जो जमीन का मामला है 16 बीघा जमीन है, ये पूरा का पूरा जमीन का जो पूरा पार्ट है वही एक व्यक्ति खरीद सकता था, उसी के नाम पर रजिस्ट्री हो सकती थी। तो अतः जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके द्वारा अपने अपने लिए प्लॉट खरीदे गए थे उस समय पर। उन प्लॉट की अलग अलग रजिस्ट्रियां उस समय पर संभव नहीं थी, क्योंकि उस समय पर प्रक्रिया ही ये थी कि पूरा प्लॉट ही खरीदा जाएगा, जो पूरा खेत का नंबर है वो खरीदा जाएगा। तो ऐसे में जब वो प्लॉट अलग अलग नंबरों में बट रहा था, तो इस वजह से वहां पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तो इसलिए उस समय पर एक सादा कागज पर जिस पर रजिस्ट्री टिकट लगे हुए थे, उस कागज पर इनके द्वारा लिखवा लिया गया और ये जमीन खरीद ली गई। लेकिन अभी जिस तरह से नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण होना, जिसके चलते इस गांव को यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, और जो भी जिनके भी वहाँ पर घर बने हुए हैं उनको वहाँ पर मुआवजा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के नाम पर आज की डेट में वो जमीन है, उसके द्वारा ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये लगभग 72 से 73 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो उस घर को खाली कर दें, और जो उन्होंने उस समय पर कीमत अदा की थी वो कीमत अपनी वापस ले लें। एक नॉर्मल सी बात है, सन 1980 के आसपास में उनके द्वारा 5 से 12 रुपए प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीदी गई थी, लेकिन आज वही उस जमीन का रेट हजारों से ऊपर है, वो आसमान छू रहा है आज की डेट में जो वहाँ का रेट है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर जो उन लोगों के द्वारा अपने आशियाने बना लिए गए, बहुत से परिवार इनमें ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, और उनके द्वारा उनके पास में सिर्फ एक ही वो घर मौजूद है जहाँ पर वो रह सकते हैं। तो अगर उनसे ये घर उनका छीन लिया जाएगा, उनका आशियाना, वो कहाँ पर जाएंगे? इससे भी इतर एक दूसरी चीज यहाँ पर सामने आती है कि जैसा कि यहाँ पर जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो यह व्यक्ति है जिससे वो जमीन खरीदी गई थी उस समय पर, उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राधिकरण के द्वारा मुआवजा दिया जाना है, मुआवजा कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में आएगा, और उसके बाद में वो प्राधिकरण को अपनी तरफ से एनओसी दे देगा। जबकि उस जमीन पर हक अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि अमीन कमीशन की रिपोर्ट, सिविल कोर्ट में जिनका बात चल रहा है, उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, प्लस साथ में उसमें जो रिपोर्ट्स कोर्ट के द्वारा मांगी गई है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर इस जमीन पर आज की डेट में मालिकाना हक इन ग्रामीणों का, जो 72-75 परिवार है, इनका है। तो ऐसे में अगर ये प्राधिकरण और जो एटीएम है, अगर उन्होंने ग्रामीणों की शुद्ध नहीं ली, तो कहीं ना कहीं इतने 72-75 परिवारों के ऊपर घर से बात की क्या ललित? आपने अथॉरिटी के लोगों से बातचीत की क्या? कब तक वो संज्ञान लेंगे? कब तक ये ग्रामीण इधर उधर भागते फिरेंगे? इस संबंध में यमुना प्राधिकरण के सीईओ जो हैं अरुणवीर सिंह, उनसे मेरी इस संबंध में बातचीत हुई थी। उनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया जिलाधिकारी के द्वारा पूरी की जाती है, और उसमें एडीएम जो है, एडीएम एफआर, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वही इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे। तो इसी के चलते मेरे द्वारा एसडीएम जो जेवर है उनसे बातचीत की गई। एसडीएम जेवर के द्वारा बताया गया कि अभी तक इस मामले में उनकी तरफ से, उनके पास में इस संबंध में कोई जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जब भी यहाँ पर जो विस्थापन की प्रक्रिया का शुरुआत किया जाएगा, उस समय पर ग्रामीणों से पूरा का पूरा वहाँ का मौका मुआयना वो खुद जाकर करेंगे, और जो ग्रामीणों की समस्या है उसको पूरी तरह से सुन करके उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। जी ललित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का एक गांव है रनहेरा, जहां पर 75 परिवार हैं जो कि न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक बात साफ की गई है कि आने वाले वक्त में जब भी देखा जाएगा, इसकी जांच होगी, तो न्याय किया जाएगा इन लोगों के साथ। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।